आजकल हर तरफ बस एक ही बात हो रही है, चैट जीपीटी और दूसरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एजुकेशन में क्रांति लाने वाले हैं। ऐसा लगने लगा है कि हमारे पढ़ने पढ़ाने का पूरा तरीका ही बदल कर रख देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम क्लासरूम्स की चाबियां इन एआई टूल्स को थमा दें, एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, और वो ये है कि प्रिडिक्शन एजुकेशन नहीं है, भविष्यवाणी शिक्षा नहीं है। चलिए आज इसी आइडिया को ज़रा खोद कर देखते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले क्लासरूम में एआई की असली कहानी क्या है, फिर प्रिडिक्शन और एजुकेशन में असल में फ़र्क क्या है, स्टूडेंट्स के लिए क्या खतरे हो सकते हैं, एआई का सही रोल क्या होना चाहिए, एक टूल या एक टीचर, और आखिर में लर्निंग का फ्यूचर कैसा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, क्लासरूम में एआई। यहाँ हम देखेंगे कि एआई टीचर्स को लेकर जो इतना हाइप है, जो इतना उत्साह है, वो एआई के असल स्ट्रक्चर, उसकी असल बनावट की सच्चाई से कैसे बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो हम बार बार कह रहे हैं प्रिडिक्शन एजुकेशन नहीं है, इसका आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो अब बात करते हैं प्रिडिक्शन और एजुकेशन के बीच के सबसे बुनियादी फ़र्क की। और ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये उनके डिज़ाइन का, उनकी बनावट का फ़र्क है। मतलब वो बनाए ही अलग अलग मकसद से गए हैं। तो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम होता क्या है? सोचिए, ये एक ऐसा एआई है जिसे अरबों खरबों शब्दों के डेटा पर ट्रेन किया गया है। इसका बस एक ही काम है, पैटर्न पहचानना और ये अंदाज़ा लगाना कि अगला शब्द कौन सा होना चाहिए। बस ये एक बहुत ही पावरफुल प्रिडिक्शन मशीन है। अब देखिए, इनके काम करने का तरीका ज़मीन आसमान का फ़र्क रखता है। एक तरफ हैं एलएलएम्स जिनका काम है प्रिडिक्ट करना। आप उन्हें एक प्रॉम्प्ट देते हैं और वो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल, सबसे ज़्यादा संभावित जवाब दे देते हैं। दूसरी तरफ है एजुकेशन, जो एक सोचा समझा डिज़ाइन किया हुआ रास्ता है। इसका मकसद है कि कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ बताया ना जाए, बल्कि उन्हें अंदर तक उतारा जाए। एक का काम जवाब देना है, दूसरे का काम दिमाग को बनाना है। तो एलएलएम्स क्या चीज़ है जो बिल्कुल नहीं समझ पाते? देखिए, उन्हें यह नहीं पता होता कि एक बच्चे को पहले से क्या आता है, उसकी क्या गलतफहमियां हैं, वो बच्चा इमोशनली या मेंटली किस स्टेज पर है, या फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़ते कैसे हैं। और सच तो यह है कि असली टीचिंग के लिए ये जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। असली एजुकेशन मतलब रियल लर्निंग सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। इसमें एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस होता है, एक के बाद एक चीज़ सीखी जाती है। कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग होती है, मतलब बच्चे को सही वक्त पर सही मदद देना, बार बार दोहराना, इंसानी फीडबैक और सबसे ज़रूरी सेफ, उम्र के हिसाब से सही कंटेंट। एलएलएम्स को इनमें से किसी भी चीज़ के लिए बनाया ही नहीं गया है। तो फिर खतरा क्या है? स्टूडेंट्स के लिए असली रिस्क क्या है? क्या होता है जब एक प्रिडिक्शन इंजन, एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन सिखाने की कोशिश करती है? और ये कोई दूर की बात नहीं है, ये असल खतरे हैं। सबसे पहला रिस्क, करिकुलम से कोई लेना देना नहीं। एलएलएम्स को क्या पता कि सीबीएसई के सिलेबस में क्या है, या आईसीएसई में क्या है, या किसी स्टेट बोर्ड में क्या पढ़ाया जाना है। वो तो बस एक जनरल सा जवाब फेंक देते हैं, जिसका बच्चे के स्कूल के सिलेबस से कोई कनेक्शन हो ज़रूरी नहीं। दूसरा बड़ा रिस्क, एक्सप्लेनेशन का लेवल एकदम गलत होता है। सोचिए, एक 7 साल का बच्चा और एक 17 साल का टीनेजर, दोनों को एक ही सवाल का एक ही जवाब मिलता है, जबकि हम सब जानते हैं कि दोनों के समझने का, सोचने का तरीका कितना अलग है। तीसरा रिस्क, और ये सच में बहुत खतरनाक है, वो है एआई हैलुसिनेशन। इसका मतलब है जब एआई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई गलत जानकारी दे देता है और एक बच्चे के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं होता कि ये गलत है। इससे तो बच्चे की पूरी नींव ही गलत पड़ सकती है। और चौथा रिस्क, ये क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को खत्म कर देता है। जब हर सवाल का जवाब एक क्लिक पर मिल जाए, तो वो दिमागी कसरत, वो स्ट्रगल जो असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इंटेलिजेंस बनाती है, वो तो होती ही नहीं। और यहीं पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। अगर सिर्फ जवाबों से इंटेलिजेंस बनती, तो गूगल ने 20 साल पहले स्कूलों को रिप्लेस कर दिया होता। है ना कमाल की बात? मतलब साफ है, असली लर्निंग जवाब में नहीं, बल्कि जवाब तक पहुंचने के सफर में है, उस प्रोसेस में है। तो सवाल ये उठता है कि एआई का सही रोल क्या है? चलिए अब सिर्फ कमियों की बात नहीं करते, बल्कि एक पॉजिटिव विजन की तरफ बढ़ते हैं। एआई एक टूल हो सकता है, लेकिन टीचर नहीं। तो क्लासरूम में उसकी सही जगह क्या है, ये ढूंढते हैं। यहाँ एआई और इंसानी टीचर्स के काम को साफ साफ बांटा जा सकता है। एआई क्या कर सकता है?
वो ग्रेडिंग ऑटोमेट कर सकता है, प्रैक्टिस के लिए सवाल दे सकता है, लेसन प्लानिंग में मदद कर सकता है। ये सब बढ़िया है, लेकिन करिकुलम डिजाइन करना, बच्चे को समझना, उसे फीडबैक देना और सीखने का एक पूरा रास्ता तैयार करना, ये काम तो हमेशा एक इंसान, एक टीचर ही कर सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एजुकेशन का असली मकसद क्या है। इसका मकसद है तर्क करना सिखाना, सोचना सिखाना, सब्र रखना सिखाना, कारण और प्रभाव को समझना और असल दुनिया की समझ बनाना। ये सब इंसान को बनाने की प्रक्रियाएं हैं जिन्हें कोई प्रिडिक्शन मॉडल कॉपी नहीं कर सकता। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, लर्निंग का फ्यूचर कैसा होगा। और ये भविष्य किसी भी जनरल पर्पस एलएलएम को क्लास में लाने का नहीं है, बल्कि ये ऐसे एआई बनाने के बारे में है जो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए डिजाइन किए गए हों। तो एक असली एजुकेशनल एआई में क्या-क्या होना ही चाहिए? उसे करिकुलम के हिसाब से चलना होगा, उसे बच्चे की उम्र और समझ के लेवल को जानना होगा, उसमें चाइल्ड सेफ्टी फिल्टर्स लगे होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, और उससे समय के साथ बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा। मतलब उसकी नींव प्रोबेबिलिटी पर नहीं, पेडागॉजी पर यानी शिक्षा शास्त्र पर टिकी होनी चाहिए। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे एआई हमारी क्लासरूम में अपनी जगह बना रहा है, स्कूलों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेकर सावधान रहना चाहिए? क्या हमारी पहली प्राथमिकता बच्चे की जिज्ञासा को बचाना है, या उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को, या फिर उसकी सेफ्टी को? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।